नमस्ते सभी दोस्तों को। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और पॉडकास्ट को सुनने के लिए। आज हम बात करेंगे हमारे ब्लॉगर्स की दुनिया के रिश्तों के झूठ का माया जाल कैसा है। कैसा होता है मंगल ग्रह के जो जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जिनके रिश्तों का जितना भी वाहवाही लूटते हैं, उसका पीछे का कहानी हम अपने नज़रों में एक दूसरे से बयां करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है 2 साल पहले, जहां हमारे घर में हर रिश्ते हैं, जो रिश्ते दुनिया में धर्मा प्रोडक्शन के मूवीज़ में भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो हमारे मंगल ग्रह के ब्लॉगर्स की दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जैसे हीरा मोती, ताऊ जी के बेटे के बेटी के बेटे के पोते, ये सारे रिश्ते जो अनचाहे हो अनजाने हो, सब रिश्ते एग्जिस्ट करते थे हमारे टीवी सीरियल कंटेंट के लिए। बड़ा ही अच्छा प्यारा सा, छोटा नहीं मतलब एक मोहल्ले जितना परिवार था। लोनावला जब जाते थे तो लोनावला वाले भी कहते थे कि कहाँ से ये गंवार उठ के आ गए हैं। लेकिन क्या भाई, हम हैं तो हैं, हमारा बात ही अलग है। तो बस उसी बात पे बड़ी खुशी होती थी, इनको गुरूर होता था। जब इनको बुखार होती थी तो पूरा 2 साल पहले की बात है, सिर्फ सर्दी हो जाती थी, बुखार हो जाता था, पूरा मोहल्ला का रिश्ता जो है ताऊ जी के ताई जी के बेटे के फूफा की जो बेटियां और उनके जो टुन्नू मुन्नू हैं, सब जो लोनावला में जाया करते थे, वो सब आ जाते थे एक दूसरे की सेवा करने। देख के लगता था अरे वाह, इतना क्रिंज। देख के तो लगता था रोस्ट करा जाए, लेकिन फिर सोचते थे रोस्ट करने के लिए असली चीज़ पता करनी पड़ेगी। फिर हमारे फैज़ा जी के ब्लॉग्स आए, जिन्होंने पोल खोला इन ब्लॉगर्स का। फिर पता चला ओ माय गॉड, इतना क्रिंज का पीछे का कहानी क्या है। 2-2 शादियां नहीं, खेत में भागना नहीं, बाकी तो जितने भी कांडो सब कम है। धर्मा प्रोडक्शन में भी इतने कांड नहीं दिखाए जाते हैं जितने कि इन ब्लॉगर्स की दुनिया के पीछे की कहानियों में छुपा हुआ है। अब समझ में आ रहा है ऐसे परिवार के लोग क्यों टीवी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। जब खुद ही की कहानी क्राइम पेट्रोल के जैसी हो तो क्यों ना काम करना चाहें ये लोग वैसे शोज़ में। बिल्कुल करिए। एक बात बताते हैं, रिश्ते की शुरुआत करते हैं सितारा माँ से। वो सितारा माँ जो थकती नहीं अपनी फरिश्ता को उल्लू बनाने से। फरिश्ता से इतने अब विश मांग चुकी हैं कि फरिश्ता की जादू भी ख़त्म हो गई है, लेकिन इनकी फरमाइशें नहीं ख़त्म हुई। कभी लाल कपड़े के ऊपर सितारा तो कभी सितारे के ऊपर पीला कपड़ा। उनकी ख्वाहिशों का तो कोई अंत नहीं है। लेकिन 2 साल पहले वही सितारा माँ बड़ा सेवा करा करती थी, जब बहू बिल्कुल फिट एंड फाइन थी। बात माजरा समझ नहीं आया। जब बेटा नल्ला था और बेटी भी किसी काम की नहीं थी तो बहू बड़ी प्यारी थी। अच्छा, बहू से ही सिर्फ पैसा आता था, इसीलिए बहू की केयर की जाती थी। अब समझ में आया प्रेगनेंसी के टाइम पे क्यों केयर नहीं किया। अरे भाई, अब मेरा नल्ला बेटा और नल्ली बेटी दोनों ही काम करने लगी है तो क्यों किया जाए। फरिश्ता जिसको बैंक बैलेंस है उसकी एटीएम को क्यों इस्तेमाल किया जाए। गुड, अब समझ में आया मिस चिपिका के दुख दर्द की कहानी। अब वो बयां करे तो भी तो कैसे करे, उसके लिए खुद सदमा है। जब से उसके पति और उसकी ननद काम करने लगी है उसको एहसास हुआ है, लेकिन अब उस एहसास को दिखा भी तो नहीं सकती। 2 साल पहले जो ढिंडोरा पीटा है रिश्तों का, उसको अब कैसे करे। खुद का भी बैलेंस चला जाएगा और जो खुद की जमा पूंजी थी वो तो खैर सस्ते नशेड़ी को नशा करवाने में ही फूंक दिया गया है। अक्सर ऑडियंस कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं क्यों सेवा नहीं किया लोगों ने। एक बात बताती हूँ, कितना भी नशेड़ी का परिवार उल्टा सीधा है, सेवा वो लोग भी करना चाहते हैं, लेकिन सेवा करे किस चीज़ का ये तो बताओ। नकली चीज़ का कोई सेवा कैसे कर सकता है। भाई, बच्चा एक बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी चाहता है अच्छे तरीके से और नेचुरल तरीके से आए, और जब उनको सच्चाई पता हो तो कैसे वो एक्साइटमेंट लाओगे यार। और इतनी ही अगर इन लोगों की एक्टिंग स्किल सुपर्ब होती कि ब्लॉग के लिए एक्टिंग करके एक दूसरे की सेवा कर देते तो क्या चला जाता। वैसे भी एक दूसरे की एक्टिंग कर कर के ही तो इनके घर की रोटी चल रही है। ब्लॉग के सामने एक दूसरे का केयर करना, लोगों से इज्जत से बातें करना। और हाँ, ये बात अलग है बीच बीच में गाली गलौज नशा सिगरेट साहब कबूल कर लेना, वो तो कहते हैं घुमा के लोगों के सामने हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के कुछ खाने के कुछ, वैसा पोल खुलता रहता है। कर्मा बीच बीच में इनको हिट पैक करता रहता है। लेकिन ये लोग चाह के भी इनको दिल से सेवा नहीं कर पाए चिपिका की, क्योंकि वो एक ऐसा फेज़ होता है जो एक नन एक्टर, जो इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कभी कदम नहीं रखा, इनका जो पूरा मोहल्ला वाला परिवार है, ये लोग एक्टिंग फैमिली से नहीं है। उनसे वो एक्टिंग नहीं हो पाई जितनी हम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी। गलती हम ऑडियंस की है। अभी सब चालू आप ही को बोल रहे हैं क्यों भाग गई क्यों भाग गई।
अरे भाई, वो रुके तो किसके लिए रुके? हमको आपको उल्लू बनाया जा रहा है, उसके परिवार के लोगों को तो सच्चाई पता है ना। बिहाइंड द सीन सितारा अम्मा और चालू आप ही जानती है। तो रसगुल्ला रसगुल्ला खाने चली जाएगी। वो क्यों भैया, यहाँ पे बैठ के रात की पुरानी जलेबी खाए, जब उसको ताज़ा कंटेंट लखनऊ और मोदहा में मिलेगा। यहाँ पे तो भाई इसको रोके रहता है कि पहले मैं ये नया मटेरियल डालूंगा, फिर कोई मटेरियल डालना। इसीलिए चालू आप ही अपने महल को छोड़ के मोदहा जाती है। आप लोग समझते नहीं हैं। अब चालू आप ही मुंबई में रहती है तो पहले हमारे सस्ते नशेरी नशा करेंगे, नशा जब उतरेगा फिर ब्लॉग डालेंगे, फिर ट्रेंडिंग में लाएंगे, फिर जाके परिवार के बाकी मोहल्ले वाले लोग वीडियो डालेंगे। खुद उसकी होने वाली बच्चे की माँ वो फ़ोटो नहीं डालती है पले नशेरी से पहले। आज तक दुनिया में कितना भी बड़ा कांड हो जाए उस घर में, लेकिन पहले नशेरी डालेंगे। इसीलिए चालू आप ही को भागना पड़ता है। वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा कि किसी की गुलाम बन के वो रहे। अब यहाँ पे नशेरी जी ने तो सबको गुलाम बना दिया है। और अब आप लोग बोल रहे हो चलो सितारा माँ और रसगुल्ले ने सेवा नहीं की, बाकी रिश्तेदार? एक बात बताओ, बाकी रिश्तेदार तो और भी एक्टिंग की दुनिया से पीछे हैं। वो एक्टिंग किस चीज़ का करे? हम ऑडियंस को तो तकिया दिखता था, हम ऑडियंस को तो घर में बने हुए हॉस्पिटल के सेट दिखते थे, तो हमें दया आता है। लेकिन उनको तो पता है ना भाई, हट्टी खाटी जो खा पी के मोटे हुए लोग, उसकी क्या सेवा की जाए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम किसी पे क्वेश्चन उठाए तो उनके एक बार सोच लें। अब देखो हम लोग रिएक्ट किस पे करते हैं? उनके घर में कैमरे के पीछे जो दिखाई गई है मटेरियल, उस पर थोड़ी रिएक्ट करते हैं, हम उसी पे करते जो वो दिखाते हैं। तो रिएक्ट करना तो बनता है। अब आप देखो हीरा मोती जो हैं दिन भर उन्हीं के घर में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका भी काम ब्लॉगिंग करना है। तो कंटेंट कहाँ से आएगा? एक दूसरे से आएगा। अब सबसे बड़ा सोचने वाली बात है, जो इतना दिखावा वाला परिवार है, जो मीडिया से लेके हर ग्रह पे ये फेमस है कि इनसे बड़ा दिखावा कोई नहीं करता, आखिर वो पब्लिक के ट्रोल करने के बाद भी बेबी शावर नहीं किए। उसकी सितारा माँ ने भी कभी सेवा नहीं किया। अगर आप लोनावला के वीडियोस देखा करोगे, वहाँ देखोगे कि कैसे शो ऑफ किया जाता था, तभी तो लोगों के नज़रों में ये क्रिंज हुए। फिर ऐसा क्या हो गया कि प्रेगनेंसी के दौरान ना रसगुल्ला से, ना सितारा माँ से और ना सितारा माँ की दोनों चमची बहनों से, उनसे भी एक्टिंग नहीं किया गया। रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक था, सब डरे सहमे थे। आज नहीं तो कल उनको पता है सच आ जाता है। जैसे सितारा माँ खेत में भागी थी, वो आज इतने सालों बाद लोगों के सामने आ गया। रसगुल्ले ने किस तरह से डराया धमकाया था लोगों के, गांव के लड़कों के साथ दिल के साथ छेड़खानी की थी, आज लोगों को पता चल गया कि कितनी फ्रॉड और चालू पुर्जा लड़की है वो। उसी तरह उनकी बहनों की, खुद उनकी नानी की, यानी कि जो सितारा माँ की माँ है, उसकी 2 शादियों और उसने पहले दूसरे पति के साथ क्या कांड किया वो पोल खुल गया कि कैसे जंजीरों में बांधा जाता था, कैसे उसके खुद के नशेरी के जो दादी है उसको नौकर की तरह बेचारी को रखा गया। तो जब सितारा माँ ने देखा और रसगुल्ले ने देखा कि कर्मा हिट करता है, तो वो ये सोच रहे हैं एक ऐसी टॉपिक को हम क्यों हाथ लगाएं, जिसको हाथ लगाने के बाद जलना निश्चित है। आज नहीं तो कल, 10 साल के बाद से कभी ना कभी कर्मा हिट करेगा। यही रीज़न है कि दिखावा वाला परिवार दिखावे के लिए भी इस 9 मंथ के बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रेगनेंसी में कोई भी केयर नहीं कर पाया। केयर करने के लिए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंदर से पहले वो खुद दुखी थे कि दुनिया ने तो ये सोच रखा है हमारे घर में जो खुशी आ रही है वो असली है, लेकिन वो बेचारी, उसके घर में तो कोई खुशियाँ आ नहीं रहा। और जो इम्पोर्टेंट मैंने ऑब्जर्वेशन किया, देखो रसगुल्ला का सच में हुआ था, राइट, उसमें कोई झूठ नहीं था। तो रसगुल्ला और इस बात से चिढ़ी हुई है कि भाई मेरा कंटेंट तो रियल कंटेंट था जो मैंने खो दिया अपनी लापरवाही से, लेकिन इसको देखो, लापरवाही भी की, ट्रेडमिल पे चलती भागती रही, 2-2 किलोमीटर आइकिया की शॉपिंग करती रही, फिर भी लोगों के सामने इसका पोल नहीं खुला। अब आप कहोगे एडिटिंग वही करती है, तो वो जो दबाव वाला कंट्रोवर्सी था जिसमें से प्रेगनेंसी रोकने वाली, वो कैसे लोगों के नज़रों में आई? हमें चालू आप भी हिंट दे रही हैं। वो जो रसगुल्ला है वो इनडायरेक्टली बता रही है कि कभी
ऊपर वाले ने अगर इन लोगों को तेल में भूनने के लिए बुलाया तो ये अपना मास्टर कार्ड निकालेगी और कहेगी, पब्लिक आपको तो मैंने बहुत कोशिश की, आप हमारे घर के जैसे हो, इसीलिए हमने कोशिश की हम अपने वीडियो में आपको हिंट दें। हमें पूरा यकीन था, हम भले ना अनपढ़ है, मूर्ख हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस बहुत पढ़ी लिखी है, हमें अपने हिंदुस्तानी ऑडियंस पे बहुत प्राउड है। वो समझ जाएगी इस दवा को देख के कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। माफ़ करिएगा ऑडियंस, परिवार के रिश्तों के जाल में हम फंसे हुए थे, जिस रिश्तों को फैक्ट्स विद चाय ने एक्सपोज कर दिया है आज। इसीलिए दोस्तों ऑडियंस, मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की। इसीलिए जब जैसे ही बेबी हुआ मैं भाग आई, जिससे कि कभी पोल खुले, इनको तेल में भुना जाए इनके कर्मों के लिए, और आप मेरे पीछे पड़ जाओ कि क्यों मैंने भी उनका साथ दिया, तो मैं अपना ये मास्टर कार्ड खेल सकूं और बोल सकूं कि मैं नन्ही परी हूँ, इसलिए उड़ के मौदहा आ गई यहाँ कंटेंट बनाने के लिए। वहाँ का कंटेंट एक तो मेरा भाई मुझे बनाने नहीं देता है, देता भी है तो सेकेंड हैंड। भाई मैं क्यों सेकेंड हैंड लूँ? आप ही बताओ, रिश्ता रिश्ता करते हैं, ये भाई वो ताऊ जी फलाना ताऊ जी। अरे मैं घर में पहली ब्लॉगर हूँ, मेरे को ही रोक देता है मेरा नशेड़ी भाई। पत्नी पे कंट्रोल कर रहा था, मेरी भाभी पे, तब तक तो मैं खुश थी, लेकिन जब उसने मेरे पे कंट्रोल करना शुरू किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई जब मेरा पति मुझ पे कंट्रोल नहीं कर रहा, वो कैसे कर सकता है ना ऑडियंस? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस रिश्तों के माया जाल में जो सच्चाई सामने आई है आपको कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, फैक्ट्स विद चाय सुनते रहिए।